जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के बारे में। देखिए, बिहार दरोगा का तैयारी हम कैसे करेंगे, पूरा हम इन चीज़ों को जानेंगे। हमारा यहाँ पे बुक लिस्ट कौन सा होना चाहिए उसको हम जानेंगे। क्या हमारा यहाँ पे लूसेंट जो है काफ़ी रहेगा इस बिहार दरोगा के लिए, ये भी हम पूरा पॉइंट को कवर करेंगे। देखिए, बिहार दरोगा इस बार जो आपको तैयारी होना चाहिए एकदम तगड़े तरीके से होना चाहिए, और इस बार जो आपका कंपटीशन होगा बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होगा। तो सारा चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो का आप पूरा एकदम आखिरी तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं कवर करूँगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो रियल बता रहा हूँ कि आपको बिहार दरोगा से संबंधित जो है आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। सारा पॉइंट मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैं पॉइंट लिखा हुआ हूँ इसमें 5 पॉइंट, ये सभी के दिमाग में चलता है, ये सभी के मन में होता है कि आखिर हमारा दरोगा की तैयारी करने के लिए, जैसे दरोगा की तैयारी कैसे करें, ये सभी के मन में होता है। सिलेबस को कैसे जानें, क्योंकि देखिए बिना सिलेबस को जाने आप दरोगा का तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं जानेंगे कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से रहा है, कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है, तभी आप दरोगा का तैयारी कर पाएंगे। किताब कौन सा पढ़ें, जब आप ये सिलेबस को जान लेते हैं तो हमको ये सब फुलफिल करने के लिए, ये सब जानकारी लेने के लिए हमको किताब का सहारा लेना पड़ेगा। और वो हमारा किताब जो है सही होना चाहिए, एक ऑथेंटिक किताब होना चाहिए, तभी हम उस किताब को पढ़ करके अपना बिहार दरोगा हम निकाल पाएंगे। और ये सब होने के पास, यानी ये सब हमारे पास हो जाता है तो सबके दिमाग में होता है कि हम बिहार दरोगा का तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो हमको कितना घंटे पढ़ना चाहिए। क्या हम 5 घंटे पढ़ के अपना तैयारी कर सकते हैं, या फिर 8 घंटा पढ़ करके? बहुत लोग तो यहाँ पे 12-12 घंटे पढ़ते हैं। तो देखिए, पढ़ना तो एक अच्छे तरीके से पढ़ना ही है, लेकिन हमको कितना घंटा पढ़ना है ये सब भी हम बात करेंगे। ये सब होने के बाद हमको एक सेट लगाना पड़ेगा डेली बेस पे। एक हमारा 100 क्वेश्चन का एकदम एग्जाम की तरह हमारे पास सेट होना चाहिए, ताकि हम पता कर पाएँ कि आखिर हम सेट में कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, ताकि ये जानने के बाद हमको मालूम चले कि आखिर हमारा तैयारी जो है कहाँ तक है। और ये हमको मालूम चलेगा अपने सेट लगाने से। तो ये सारा चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत देखिएगा, और वीडियो के आखिरी में मैंने आपको बताया टारगेट बैच के बारे में पूरा जानकारी देंगे, किस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट बैच में जुड़ेंगे ताकि आपका यहाँ पे बिहार दरोगा में अधिक से अधिक स्कोर आ पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए बिहार दरोगा के लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, चाहे आप BA पास हो, आपके पास BCom हो, यानी कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, बिहार दरोगा के लिए, इसमें बिहार दरोगा में होता क्या है मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देता हूँ। बिहार दरोगा में देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले PT होता है, PT यानी यहाँ पे प्री होता है। प्री के बाद आपका यहाँ पे मेंस होता है, ठीक है। मेंस के बाद आपका यहाँ पे फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद आपका यहाँ पे एक फाइनल जो है यहाँ पे मेरिट बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे फाइनल एक आपका यहाँ पे मेरिट बनता है। उसके बाद आपका यहाँ पे डिसाइड होता है कि आप बिहार दरोगा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो आपको 1, 2, 3, 4 पड़ाव से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारा जो PTA में कितना क्वेश्चन होता है। तो PTA में हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन होता है, और 100 क्वेश्चन में से हमारा इसमें हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, करंट अफेयर होता है। इसमें मैथ्स का भी क्वेश्चन होता है, जिसमें से मैथ्स का क्वेश्चन जो है 5 प्रश्न पूछा जाता है, यानी 95 क्वेश्चन जो हमारा होता है वो GK GS का होता है। ये हमारा हो गया प्री का। अब हम बात कर लेते हैं मेंस का, ठीक है। मेंस भी होता है प्री के बाद। तो देखिए, मेंस में आपका यहाँ पे 2 पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है वह हमारा GK GS का होता है, ठीक है, GK GS का होता है। दूसरा जो हमारा पेपर होता है वो हमारा हिंदी का होता है। और देखिए, हिंदी क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे पास करना है, इसमें आपका कोई नंबर नहीं जोड़ा जाता है। इसमें सिर्फ आपका एग्जामिनर देखता है कि आपको हिंदी वगैरह आता है या फिर नहीं आता है। अगर आप हिंदी में फेल होते हैं, इसमें देखिए 33% जो है आपको 100 में से लाना होता है। अगर आप हिंदी में फेल होते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट में जो है फेल हो जाएंगे। तो आपको हिंदी जो है पास करना पड़ेगा, और पास करने के लिए क्या है कि 100 में से आपको 33 प्रश्न जो है सही करना पड़ेगा। अब हमारा आता है ये, तो मान के चलिए आपका एक तरीके से हिंदी पासिंग करने वाला है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करने के जो हमारा यहाँ पे मेंस है, इसमें हमारा जो GK GS होता है, GK और GS,
जीएस। इसमें देखिए जीके जीएस में यही हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा खासा भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि यही हमारा जो है मेरिट जो है डिसाइड करता है। इसमें देखिए आपका 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन जो होता है वो हमारा 10 क्वेश्चन जो होता है मैथ का होता है, 10 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रीजनिंग का होता है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन जो हमारा होता है यहाँ पे जीके जीएस का होता है, इसको आप याद रखेंगे। 80 में से हमारा मैं क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, इको होता है, साइंस होता है, पर्यावरण होता है, ये सब हमारा क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन में से आता है। तो ये जो मेंस का होता है थोड़ा सा टफ होता है प्री की अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो लेवल है आपका अधिक प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो इसको हमको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो ये हमारा हो गया तैयारी कैसे करें। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस जानने का हमारे पास 2 ही तरीका है, और सिलेबस हम कैसे जानेंगे, हम पूरा चीज़ पे आपको बात करने वाले हैं। देखिए जब भी आप देखेंगे तो एक ऑफिशियल साइट पे आपका बिहार दरोगा से संबंधित एक सिलेबस जारी किया जाता है, उसमें आपका लिखा होता है कौन कौन सा सब्जेक्ट में टॉपिक आपका, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, ये सब उसमें लिखा होता है। और उसमें से आपका जैसे हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, जैसे प्राचीन होता है, मध्यकालीन होता है, आधुनिक होता है, उसमें भी आपका बहुत सारा टॉपिक होता है, तो वो सब उसमें लिखा होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है, जैसे अभी हमारा रिसेंटली जो है 3 एग्जाम हुआ है, जिसमें 1717 पोस्ट का एग्जाम हुआ था, 2446 का यहाँ पे एग्जाम हुआ था, और अभी फिलहाल में जो है आपका यहाँ पे 2213 का एग्जाम हुआ था। तो इन तीनों एग्जाम का हम प्री का पेपर उठा के देखेंगे कि हमारा जो एग्जाम में प्रश्न आया है, कहाँ कहाँ से टॉपिक से प्रश्न हमारा जो है टच किया है, कहाँ से प्रश्न हमारा आया है। तो उसको हम देख करके अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और अपना तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे दिवस से कोई क्वेश्चन आता है, तो हमको दिवस को क्या है कि अच्छे तरीके से पढ़ जाना है, ताकि दिवस से कोई भी हमारा प्रश्न अगर आए एग्जाम में तो हमारा छूट ना पाए, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट होता है। तो सिलेबस कंप्लीट कराने का जिम्मेदारी जो है हमारा है, हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगर कांग्रेस अधिवेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो हमको कांग्रेस अधिवेशन अच्छे से पढ़ के जाना है, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो हम आराम से एग्जाम में बना पाएँ, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है। अब हमारा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है, हम जान लेते हैं सारी चीज़ों को कि हमारा कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, तो हम उन टॉपिक को हम किताब में खोजेंगे कि आखिर हमारा कौन सा किताब बेहतर पड़ेगा एग्जाम के लिए, कौन सा हम किताब को ले करके पढ़ सकते हैं। वैसे आप मार्केट में देखेंगे तो आपको बहुत सारा किताब देखने को मिल जाएगा। हमको बहुत सारा किताब नहीं पढ़ना है, हमको सेलेक्टेड किताब पढ़ना है, 1 या 2 किताब से हमारा यहाँ पे काम चल जाएगा। हमको पहले फोकस करना है कि हमारा यहाँ पे प्री यानी पीटी हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पीटी के लिए आप सभी लोग जानते ही होंगे, एक घटना चक्र करके एक मार्केट में बुक लॉन्च किया गया है। बहुत पुराना किताब है, जो कि घटना चक्र बहुत ही बेस्ट किताब माना जाता है। मैं आपको पहले घटना चक्र को दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका है घटना चक्र। घटना चक्र आपका यहाँ पे 8 पार्ट किताब में आता है। जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हैं करंट अफेयर का आता है, इतिहास का आता है, भूगोल का आता है, और संविधान का आता है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स का आता है, यहाँ पे पर्यावरण से आता है, विज्ञान से आता है। तो हमको सभी किताब को नहीं लेना है, हमको 4 या 5 किताब लेना है, जिसमें से हमारा इतिहास लेना है, भूगोल लेना है, संविधान लेना है, और इकोनॉमिक्स लेना है, और हमको साइंस लेना है। पर्यावरण अगर आप लेना चाहें तो बाद में ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हमको इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र और हमको यहाँ पे साइंस, यानी हमको 5 किताब फिलहाल में लेकर के तैयारी करना है। ये जो किताब है दोस्तों पीसीएस लेवल का किताब होता है, और जितना भी आपका यहाँ पे सिलेबस में टॉपिक दिया होता है, ये आप किताब को पढ़ करके अपना टॉपिक जो है सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, और यहाँ से आपको अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आराम से आप प्री निकाल पाएंगे। अब आता है मेंस का बात कि आखिर हम मेंस कैसे निकालेंगे। मेंस के देखिए मेंस में क्या है कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपका साथ में मेंस का भी तैयारी होता है, और इसको साथ साथ पढ़ने के बाद आपका एक दृष्टि का आता है, दृष्टि क्विक बुक करके आता है। आप चाहें तो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करके बुक का रिव्यू देख सकते हैं, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, दृष्टि क्विक बुक। उसमें क्या है कि हिस्ट्री का अलग से बना है, पॉलिटी का है, जियोग्राफी अलग अलग पार्ट का होता है। अगर आपको मेरिट में आना है, अगर आपको फाइनल तरीके से ज्वाइनिंग लेना है, तो आपको क्विक बुक जरूर पढ़ना पड़ेगा, वही आपका जो है मेरिट डिसाइड करे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन या फिर जिसमें उसमें जो पॉइंट दिया गया है एकदम डीप तरीके से दिया है। पीसीएस लेवल जिसमें दृष्टि का सभी लोग जानते हैं, आईएएस पीसीएस का तैयारी करवाते हैं वो लोग, तो उस तरीके से उसमें क्वेश्चन का लेवल और टॉपिक अच्छे तरीके से उसमें डिफाइन किया गया है। आप उसको पढ़ करके आराम से फाइनल तरीके से अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है।
अब ये सब किताब पढ़ने के बाद सबके मन में होता है कि हम कितना घंटे पढ़ने चाहिए, फिर कितना घंटे हम पढ़ें। तो फिलहाल में आप सभी लोग को अगर प्री निकालना है तो प्री के लिए आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आपको प्री के लिए आपको 8 से लेकर के 10 घंटा आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या है कि मेंस में छठे हैं, बहुत लोग फिजिकल में छठे हैं 2213 में, और बहुत लोग एक फाइनल मेरिट में जाकर के छठे हुए हैं। तो उन लोग का तैयारी बहुत अच्छा है और वो लोग अभी तक लगे हुए हैं। तो उनको बीट करना है, उनको अच्छे तरीके से हराना है एक तरीके से। तो आपको 8 से 10 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। उसके ऊपर जितना आप पढ़ सकते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। अगर आप 4 घंटा पढ़ेंगे तो 4 घंटे के हिसाब से आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। अगर आप 12 घंटा पढ़ेंगे तो भाई 12 घंटा इसका 3 गुना आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना घंटा बैठ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने सुविधा अनुसार कितना घंटा पढ़ सकते हैं ये आपके ऊपर है। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको एक सेट लगाना होता है। सेट में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए डेली आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन का सेट लगाना होगा, तभी आप मालूम कर पाएंगे कि आप कौन से क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। जैसे जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो आप उस देखेंगे कि हमारे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो हम उस किताब को अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। तो सेट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमको मालूम चलता है कि आखिर हम कहाँ पर हैं, हमारा तैयारी कहाँ पर है और हमको कितना तैयारी और करना चाहिए। तो ये हमारा सेट से डिसाइड होता है। तो हमारे पास बहुत सारा सेट पड़ा हुआ है, मैं आपको सेट भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए फ़िलहाल में अभी हमारे पास ये नॉर्मल है, बहुत अधिक हमारे पास सेट है। देखिए यहाँ पे देखिए किरण का है, मार्क्समैन का इसमें देखिए 100 सेट दिया हुआ है। ये देखिए मेंस का है, इसमें 83 सेट दिया हुआ है। ये अब देखिए 37 सेट है जो कि ये आपका मेंस का है। और ये देखिए ये भी आपका 23 सेट है। ये आपका प्री का है 15 प्रैक्टिस सेट। ये आपका 35, बहुत सारा अभी भी सेट है। तो आपको ये सब आपको टारगेट बैच में प्रोवाइड किया जाएगा डेली बेस पे एक एक सेट, ताकि आपका एग्जाम आते आते आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा लेवल का हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब किताब हो जाने के बाद आप सेट लगाएंगे तो कैसे क्या लगाएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया गया कि आपको टारगेट बैच में कैसे जुड़ना पड़ेगा, टारगेट बैच में कैसे जुड़ें और क्या मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो टारगेट बैच के बारे में आप अच्छे तरीके से नॉलेज ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए। टारगेट बैच में क्या है कि आपको एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जाएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप कैसे बनेगा, आपको एक मिनिमम फ़ी जो है पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत कम मात्रा में, यानी 149 का। आप बोलेंगे कि 149 बहुत अधिक है। आप कोई भी मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट खरीदने जाएंगे तो आपको 200 से 250 तक आपको यहाँ पे किताब मिलेगा। 149 में आपको क्या मिलेगा मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। अगर आप 149 का पेमेंट करते हैं तो जब तक आपके यहाँ पे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। वैसे बिहार एसएससी के लिए यहाँ पे करीबन 400 बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, तो उन लोग को तो पता ही होगा कैसे मैं उन लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा था, यानी उनको प्रोवाइड जो है करवा रहा था बिहार एसएससी के लिए। और बिहार दरोगा के लिए भी बहुत लोग हमसे जुड़े हुए थे। देखिए अगर आप इतना एक बार पेमेंट करते हैं तो मार्केट में जो भी किताब लॉन्च होता है तो आपको पैसा 1 रुपया नहीं देना होगा। सिर्फ आप एक बार 49 यानी 149 का पेमेंट करके जुड़े होते हैं तो आपको पूरा PDF जो है डेली बेस पे एक एक दिया जाएगा। चाहे मार्केट में 10 प्रैक्टिस सेट आ जाए, चाहे आपका 1 प्रैक्टिस सेट आ जाए, चाहे 20 प्रैक्टिस सेट आ जाए, ठीक है। तो आपको डेली बेस पे दिया जाएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 149 में आप कितना सेट आपको मिल जाएगा। हमको लग रहा है कि 1000-2000 का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ऐसे ही मिल जाएगा, सिर्फ 149 का। आपको पता है अगर आप मार्केट से किताब लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 200, 150, 200, 250 ऐसे मार्केट में किताब मिलता है। अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट लेंगे तो आप समझ सकते हैं कितने के मिलेगा। तो कैसे जुड़ना है, आपको पेमेंट कैसे करना है, कैसे आपका ग्रुप बनेगा, मैं आपको देखिए पूरा बता रहा हूँ। मेरा ये पेमेंट आईडी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट आईडी इसमें देखिए आपको यहाँ पे 70 84 28 04 33 ये मेरा पेमेंट आईडी है। इस पे आप गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, अब कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, इतना बताने के बावजूद भी वो कॉल करके पूछते हैं कि सर बिहार दरोगा के लिए कैसे जुड़ें, क्या क्या इसमें मिलेगा। देखिए जो मैं आपको बताना था पूरा मैं आपको A to Z बता दिया है। आपको सिर्फ करना क्या है कि पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये मेरा क्या है कि व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ। देखिए 87 56 54 65 33, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। पेमेंट करने के बाद यानी जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आप टेलीग्राम नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 149 का आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना है, ठीक है। याद रखेंगे 7084 वाला पेमेंट है और 8756 वाला ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट कर देना है और आपको 24 घंटे
के बाद आपको यहाँ पे या फिर 24 घंटे तक आपको यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पेमेंट करने के बाद सर मैंने पेमेंट कर दिया है, कब जोड़ेंगे आप? तो मेरे भाई समय दीजिए, आप ही का पेमेंट नहीं, बहुत लोग का पेमेंट होता है और सबको ऐड करने में समय लगता है। तो मैंने आपको बताया 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, तो आप समय दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपका 24 घंटे तक आप ऐड नहीं हो पाते हैं तब आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर जो दिया गया है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको ध्यान दिया जाएगा किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई सुझाव अगर देना है या फिर आपको लग रहा है कि कोई भी पॉइंट आपके लिए छूट गया है तो आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर हमको लगेगा कि इस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना चाहिए तो आप सभी लोग के लिए मैं वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।